OTP सत्यापित करने के बाद आपको जो है जमाकर्ता लॉगिन का ऑप्शन पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आएंगे, अपने आधार का जो अंतिम 4 अंक है डालेंगे, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP प्राप्त करे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस नंबर पे OTP भेजा गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, OTP सत्यापित करे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे कुछ जानकारी आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो है पूरा आधार नंबर डालेंगे, OTP प्राप्त करे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भेजा गया है, OTP यहाँ पे डालेंगे, OTP सत्यापित करे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP सत्यापित करेंगे तो आपके सामने आधार कार्ड से जो भी आपका नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, पिता या फिर पति का नाम होगा, और आपका जो है कौन सा जो खाता है ना, आधार सीडेड है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप सहारा का पैसा क्लेम करते हैं तो इसी खाते में जाएगा। यहाँ पे आप एक ईमेल ID चाहें तो डाल सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है अगला का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो है दावा का जो विवरण है आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। जैसे सबसे पहले तो सोसाइटी आपको बतानी होगी कि आपका जो पैसा है कौन से सोसाइटी के अंदर है। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो है अलग अलग यहाँ पे बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे क्यूसब का है जिसका कन्वर्जन जो है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज में किया गया है, या फिर मेरे पास गोल्डन एंड डबल का है जिसपे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी का है। और यहाँ पे अगर आपके पास पासबुक होगा तो उस पर भी इसका नाम दिया गया होगा कि कौन से सोसाइटी के अंदर ये पैसा जमा है। तो सबसे पहले जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम सहारियन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप नंबर आपको डालनी होगी। तो मेंबरशिप नंबर बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है खाता संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कन्वर्जन हुआ है ना उसमें कंट्रोल नंबर आपका खाता नंबर होता है, जैसे कि हमने एजेंट से बात किया तो उन्होंने बताया। और गोल्डन डबल का आप देखेंगे तो इस पे जो है अकाउंट नंबर साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। और पासबुक देखेंगे तो पासबुक पर आपका अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है रसीद संख्या मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपका कन्वर्जन वाला है तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यहाँ भी आप देखेंगे तो रिसिप्ट नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार से होगा तो यहाँ भी आपको जो रिसिप्ट नंबर है देखने को मिल जाएगा। या फिर आपका पासबुक वगैरह वगैरह है तो यहाँ भी आप देखेंगे तो आपका जो नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे इसका जो रिसिप्ट नंबर वगैरह वगैरह है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रमाण पत्र संख्या या फिर पासबुक नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास बॉन्ड है तो उसका प्रमाण पत्र संख्या इसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसका सर्टिफिकेट नंबर ही प्रमाण पत्र होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर दिया है। या फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है पासबुक, जैसे कि पासबुक होगा तो पासबुक नंबर आपको यहाँ पे पासबुक बुक नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खाता खोलने की तिथि आप देखेंगे तो जैसे कि कब आपने खाता खोला हुआ है उसका डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। और पासबुक में देखेंगे तो इसमें भी खाता खोलने का जो तिथि होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है कब ओपन हुआ था, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ें सबको बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जमा जो है योगदान राशि पूछा जा रहा है, मतलब कि आपने जो है कितना पैसा जमा करवाया हुआ है, चाहे आपने फिक्स करवाया हुआ है या फिर RD के माध्यम से पैसे जमा करवाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी कन्वर्जन वाला है ना उसमें 2 अमाउंट आपको शो कर रहा है, जैसे कि नीचे वाला यहाँ पे मैंने बताया था और ऊपर वाला, ठीक है। तो कई सारे एजेंट्स से बात करने के बाद ये कंफर्म, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो योगदान राशि है यही आपको भरना है, मतलब कि जमा राशि आप भर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास इस तरह से है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 25,000 रुपये जमा करवाया हुआ है तो यही आपको डालना है। 50,000 जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये आपको नहीं डालना है। इसमें आप देखेंगे पासबुक में तो पासबुक में जितने भी पैसे आपका जमा हुआ है यहाँ पे देखेंगे 11,000 रुपये तक जो है इन्होंने जमा करवाया हुआ है। तो ये पैसे जो है आपको डालने होंगे कि आपने जो है कितना पैसा जमा करवाया है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन के समय इतना आपका अमाउंट हुआ था। तो ये मतलब कई बार एजेंट ये भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, तो लेकिन कंफर्म यही मान के चलिएगा कि यही आपका कंट्रीब्यूशन राशि है, जमा राशि है, इसको ही आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई आंशिक भुगतान लिया हुआ है तो टिक करके उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं लिया है तो छोड़ देंगे। अगर आपने सोसाइटी से कोई लोन लिया है तो आप यहाँ पे टिक करके लोन की अमाउंट बताएंगे, नहीं लिए हैं तो छोड़ देंगे। उसके बाद आपका जो भी जमा प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए जिसका भी जानकारी आप यहाँ पे भरे हुए हैं उसको इस तरह से स्कैन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने सहारा क्यूसब का जो कन्वर्जन वाला है उसको मैंने यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है,
तो उसका जो क्यूसअप का जो पहला वाला बॉन्ड है, कन्वर्जन हुआ है वो वाला बॉन्ड है, उसके साथ एक रिसिप्ट मिलता है, अगर आपके पास आए तो भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे अपलोड करने में भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो PNG, JPG, JPG2 फाइल या PDF अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे PDF फाइल आप चूज करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए हमारे जो है डाउनलोड में बहुत सारे PDF है, लेकिन एक भी PDF यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे PDF आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो है JPG में ही जो फोटो वगैरह वगैरह होता है, जैसे कि ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें ही आपको अपलोड करना होगा। अब इसमें जो है फोटोशॉप का आप सहारा ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सहारा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास ये वाला है, ठीक है। तो हमने जो है इसको PDF में स्कैन किया हुआ है, तो PDF तो अपलोड नहीं लेगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर रसीद हो गया, तो इसको जो है फोटोशॉप करके एक ही आप मतलब PNG में या फिर JPG फॉर्मेट में आप इसको बना लेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे पेस्ट करके लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे JPG में आपको अपलोड करना है, PDF में यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ चूज फाइल पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं देगा, यहाँ पे केवल JPG का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, PDF का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, जो भी आपका जानकारी आप यहाँ पे डाले हुए हैं उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद दावा जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है डेमो पर्पज के लिए यहाँ पे JPG को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे अपलोड हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे व्यू भी होता है, ठीक है। यहाँ पे PDF फाइल जो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप जो है फोटोशॉप का इस्तेमाल करके और उसको जो है JPG जो भी आपका फॉर्मेट होगा, अगर 200 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप छोटा कर लीजिएगा पेंट एडिटिंग पेंट के माध्यम से, जैसे कि आपको हम दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे आप पेंट पे आएंगे, ठीक है। जैसे फोटो सबसे पहले आप बना लेंगे अपना साइज, और पेंट पे आकर यहाँ पे आपको जो है साइज मिलता है यहाँ से, ठीक है। आप पिक्सल को कम कर देंगे ना तो आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद दावा जोड़े के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो दावा है ना इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं, तो इस तरह से आप भी जोड़ सकते हैं। और आप मान लीजिए इनके नाम से और भी कोई, जैसे कि मान लीजिए ये वाला भी है, ऐसा भी इनके पास है, या फिर मान लीजिए पासबुक वाला है, तो सभी को जो है आपको यहाँ पे फिर से जोड़ना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया है, और कोई इनके नाम से खाता है जो कि सहारा में है, तो आप इसको सोसाइटी के हिसाब से बता देंगे कौन सी सोसाइटी है, क्या मेंबरशिप है, अकाउंट नंबर क्या है, रिसिप्ट नंबर क्या है, सभी जानकारी को भर के फिर दोबारा आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इस तरह से जितने भी अकाउंट है उनके नाम से वो सभी को आप यहाँ पे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगला के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो दावा अनुरोध पत्र है इस तरह से जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से जनरेट हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है, जिनके भी नाम से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिनका क्लेम कर रहे हैं, और उस पर जो है क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बाकी कुछ आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे पढ़ना है, कुछ जानकारी दिया गया है जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जमाकर्ता का सिग्नेचर आप यहाँ पे करवाएंगे, और जमाकर्ता का जो नाम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा आधार से। और यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है कि आप जो है कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपने प्रखंड या फिर जिला को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेना है, मतलब कि इसको प्रिंट करके भर के, ठीक है, इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको जो है अगला के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही अगला के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है कि आपने जो भी दावा प्रपत्र को स्कैन किया हुआ है सिग्नेचर और फोटो लगाकर, उसको जो है आप यहाँ पे सत्यापित करें और इसको अपलोड करें, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपने जो भी दावा आवेदन प्रपत्र प्रिंट करके स्कैन किया हुआ है उसको यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है PDF भी आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 से 61 के भी इसका साइज़ है, और इसका आप देखेंगे तो 1 से 61 ही है, और इसका देखेंगे हम आपको साइज़ भी बता देते हैं कितने साइज़ में आपको करना है। देखिए 5 से 44 में है, ठीक है। तो इसको हम एक बार चूज करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे, अगर आपका जो है मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा, जो कि JPG PDF वगैरह वगैरह में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका जो दस्तावेज है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 500, आप देखेंगे यहाँ पे 500
KB का मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, दावा आवेदन पत्र तो यहाँ पे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे साइज का कोई मायने नहीं रह रहा है, जैसे कि मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ों को करके दिखाया कि यहाँ पे सफलतापूर्वक जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड हो गया। इसको आप PDF में JPG में अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है अगला के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब